देख रहे हैं कि मॉडर्न इंडिया विद टिप्स। एक क्वेश्चन हम समझेंगे कि जो ऑप्शंस रहता है उसमें कन्फ्यूज़न कैसे क्रिएट होता है, और सिर्फ एक क्वेश्चंस को सिर्फ एक ऑप्शंस तक ही नहीं देखना चाहिए। जब भी आप रिवीजन फॉर्म कर रहे हो या प्रिपरेशंस फॉर्म कर रहे हो ना, तो एलिमिनेशन मेथड को लेके चलो। यानी आप जिस भी क्वेश्चंस को भी डील कर रहे हो, अगर आपको उसका राइट क्वेश्चंस नहीं पता है, राइट आंसर नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, वहाँ तक भी आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। आप उस ऑप्शन में देखिए कि एक दो ऐसे ऑप्शन मिले जिसको आप एलिमिनेट कर सको। अगर आप वहाँ से एलिमिनेट कर पा रहे हो तो आप पाओगे कि आपके पास दो ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें से आपको ये बताना है कि अप्रॉक्सीमेट सही कौन सा आंसर हो सकता है। ठीक है, इसमें हम पूरा का पूरा तार्किक फॉर्म में समझने का कोशिश करेंगे और एक क्वेश्चंस को भी एंजॉय करेंगे। क्वेश्चन ये है कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया। ओके, 1350, 1498, 98, 1530 या 1662। ओके, इसका राइट आंसर है 1498। ओके, इसका आंसर है, राइट आंसर है 1498। क्लियर। अब जो 1350 है और 1530 है और 1612 है। ठीक है, अब मुझे तो आंसर यहाँ पे पता है क्योंकि मैंने देख रखा है कि क्या इसका राइट आंसर है। अब आते हैं ऑप्शन पे कि कैसे एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, देखिए जो कालीकट है, कालीकट वो भारत के भारत के पश्चिमी भाग पर अवस्थित है। क्लियर, पश्चिमी भाग पर अवस्थित है। ओके, यहाँ का जो शासक है वह जमुरीन था उस समय। ठीक है, जमुरीन यहाँ का शासक था। यहाँ तक क्लियर। ओके, और व्यापार की परिदृश्य से यहाँ पर संबंध बनाने के लिए यूरोपी आते रहे हैं, जिसमें से जो पुर्तगाली हैं, क्योंकि जो वास्को डी गामा है, ठीक है, वास्को डी गामा ये पुर्तगाल का डेलीगेट्स बनकर आया था भारत में। क्लियर, तो जो पुर्तगाली है वो भारत से व्यापारिक संबंध के दृष्टि से व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए यहाँ पर आया था। तो फर्स्ट टाइम उसने कालीकट में आया, और कालीकट जो है भारत के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र पर अवस्थित है। क्लियर। अब आते हैं ऑप्शन पे। ठीक है, कि 1530, ओके, 1530 और 1612 ये क्या है। ठीक है, 1530 और 1612 ये क्या है, इसका क्या संबंध है इस क्वेश्चन से। क्योंकि देखिए इसी क्वेश्चन से इसका संबंध है, इसीलिए यहाँ पर दिया गया है ताकि आप में कंफ्यूजन और प्रेशर क्रिएट किया जा सके और आप राइट आंसर पे ना पहुँच करके रॉन्ग आंसर पे पहुँच जाओ। क्यों? क्योंकि इन दो डेटों का भी इस क्वेश्चन से संबंध है। वो कैसे, वो हम देखते हैं। देखिए जो 1530 है, ठीक है, 1530 है, इसकी जो पृष्ठभूमि है, इसका जो आधार है, ठीक है, वह है 1510। ठीक है, अब वो कैसे, 1510 में गोवा पर नियंत्रण स्थापित किया था किसने, पुर्तगालियों ने। ठीक है, 1510 में गोवा पर नियंत्रण स्थापित किया था पुर्तगालियों ने। क्लियर। ओके, यहां तक मामला सही है। ओके, और जो 1510 है, ठीक है, 1510 में जो पुर्तगाली गवर्नर है वह है अल्बुकर्क। 1510 में पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है, अब आते हैं 1530 पे। ठीक है, 1530 में
गोवा मुख्यालय बना था पुर्तगालियों का, ठीक है, गोवा मुख्यालय बना पुर्तगाली का, ठीक है। अब यहाँ पर एक आपको डाउट हो गया कि 1530 में ना गोवा मुख्यालय बना पुर्तगालियों का, उसके पहले क्यों बिना मुख्यालय का कार्य करते थे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 1530 के पहले पुर्तगाली मुख्यालय कोचिन था, कोचिन में था। क्लियर? यहां तक मामला ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए 1510 में गोवा पर नियंत्रण बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीना गया था, ठीक है ना। जो 1510 में जो गोवा का शासन बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से छीना गया था। ओके, क्लियर? अब देखिए यहां पर 3 डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक है 1503, दूसरा है 1510 और तीसरा है 1530, ठीक है। देखिए 1503 में जो गोवा का मुख्यालय है वह है कोचीन, ठीक है। 1510 है, ठीक है, वह स्थायी मुख्यालय बना। सॉरी 1503 में पुर्तगालियों का जो मुख्यालय है वो कोचीन था। 1510 में उसको स्थानांतरित करके गोवा लाया गया। क्लियर? यहाँ तक ठीक है। और जो 1530 है, 1530, ठीक, यहाँ पर जो वायसराय था, वायसराय, उसका नाम था डी कुन्हा। ओके, और देखिए जो वायसराय और गवर्नर की बात है ना, जो वायसराय और गवर्नर की जो बात है वो पुर्तगाल में दोनों सेम है, ठीक है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आती है, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, वहाँ पर गवर्नर और वायसराय की कार्यकारिणी अलग हो जाता है, नाम अलग हो जाता है। लेकिन अगर वायसराय और गवर्नर की बात करता है पुर्तगाल के शासन में, पुर्तगाल के कार्यकाल में, तो दोनों में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, दोनों नाम सेम है पुर्तगाल के मामले में, ठीक है। ओके, अब आते हैं 1662 वाले पे। 1662 का मामला क्या है? देखिए 1662 का मामला ना 2 ऑप्शन से है, एक है 1611 और एक है 1613, ठीक है। जो 1611 है ना, वहाँ से ब्रिटिश का पहला स्थायी फैक्ट्री खोला गया था मसूलीपट्टनम में, ठीक है। जो ब्रिटिशर हैं, ब्रिटिश का फर्स्ट अस्थाई फैक्ट्री मसूलीपट्टनम इसको मछलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए कि 1611 में अस्थाई पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली गई, और जो 1613 ऑप्शन है, ठीक है, 1613 में ब्रिटिश का पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया गया था। फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में स्थापित ब्रिटिश का। ओके,
सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। सो एक बार हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में था कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया। 1350 1350, 1498 और 1530, 1612। देखिए अब इसमें दो ऑप्शन अगर हमें पता हो जाए तो कहीं ना कहीं हम एक सही आंसर पे जा सकते हैं, ठीक है। देखिए राइट आंसर तो 1498 है, ठीक है। अब देखिए जो 1530 है और 1612 है, वहाँ उसको मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश किया कि ऑप्शंस की अगर जानकारी है तो हम कहीं ना कहीं एलिमिनेशन मेथड से हम जा सकते हैं। भैया देखो बहुत विविध सिलेबस होता है, हर चीज़ का एक करेक्ट हम जानकारी तो नहीं रख सकते। तो अगर हमने पढ़ा है, विस्तार रूप से पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं हम उस पॉइंट पे चले जाते हैं जहाँ से ये पता चल सके कि कितने ऑप्शन यहाँ पर ऐसे हैं जो कि हमें कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं, ठीक है, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर 1350, 1498, 1530 और 1612, ठीक है। देखिए जो 1530 है ना, इसका आधार 1510 से है, क्योंकि 1510 में जो वायसराय था वो अल्बुकर्क था और गोवा पर नियंत्रण स्थापित किया गया था पुर्तगालियों का। 1530 में गोवा मुख्यालय बना पुर्तगाली का, ठीक है। तो क्या 1530 के पहले मुख्यालय नहीं था? बिल्कुल था, ठीक है। 1510 में गोवा का शासक था, जो शासन है वो बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से छीना गया था पुर्तगालियों के द्वारा, ठीक है। तो 1530 का संबंध हमें पता हो गया कि भाई 1530 है ना, उसका कालीकट से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, एलिमिनेट हुआ, ओके। अब आगे आते हैं। देखिए 1500, अब इस 1500 जो 10 पे चले जाएंगे तो 1503 भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसका कारण क्या है कि उसका कारण है कोचीन से, ठीक है, क्योंकि 1510 के पहले, क्योंकि 1510 में तो गोवा बना मुख्यालय, 1510 के पहले कोचीन है, तो कोचीन कब बना था मुख्यालय गोवा का? तो कोचीन बना था मुख्यालय गोवा का 1503 में। 1503 में, देखिए 1503 में कोचीन बना, 1510 में गोवा बना, ठीक है। और 1530 है, 1530 वायसराय डी कुन्हा है, क्लियर, वायसराय डी कुन्हा है, ओके। आगे चलते हैं 1612 में। देखिए 1612 का जो संबंध है वह दो डेटों से है, 1611, 1613। 1611 में ब्रिटिश का फर्स्ट अस्थायी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोला गया और 1613 में फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में स्थायी रूप से खोला गया ब्रिटिश का, क्लियर, ठीक है। देखिए जो कंपनी का ब्रिटिश, जो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन है उसकी श्रेणी देखिए अलग है, उसका क्रम अलग है, ठीक है। लेकिन व्यापारिक संबंध यूरोपियों का व्यापारिक जो संबंध है, संबंध क्रम, ठीक है। तो वो देखिए ऐसे है, पुर्तगाली, ठीक है, 1498 है, क्लियर। डच 1602 में है, अंग्रेज 1608 में है और फ्रांसीसी ये 1664 से इसका संबंध है, क्लियर, ओके। और जो क्लियर व्यापारिक संबंध स्थापित करने का ये क्रम है, आप प्लीज इसको याद रखना। देखिए ये आगमन का क्रम नहीं है, ये व्यापारिक संबंध स्थापित करने का क्रम है, ओके, ठीक है। और आने वाले समय में देखिए क्वेश्चंस अगर यहाँ से टच करता है तो आप ये प्लीज़ देखिए, मेरा क्वेश्चंस कराने का कोई टारगेट नहीं था, यहाँ पर मेन था कि आपके साथ जो ऑप्शन के साथ कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जाता है, तो प्लीज़ आपकी जो रीडिंग है ना वो विविध होनी चाहिए। आपको राइट आंसर नहीं पता है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको करेक्ट आंसर पता है ना
तो बात बन जाती है। अगर मान लो करेक्ट नहीं पता है, राइट आंसर भी हमको मतलब नहीं पता है, तो यहाँ पर करना क्या है कि आपको ना उस ऑप्शन में जाना है कि यार इन ऑप्शनों में ऐसे इतने कितने ऑप्शन हैं जिसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, ठीक है, बाउंड्री से बाहर कर सकता हूँ, क्योंकि जितने कम ऑप्शन रहेंगे उसमें ही हमको करेक्ट आंसर को खोजना है। क्लियर? क्लियर? सो आई होप कि आपको क्लियर हो सकता है कि सारा का सारा मामला क्या है और कैसे डील करनी है चीज़ों को। ओके, सो आई होप गाइस कि आपको ये सेगमेंट बेहतर लगा। अगर बेहतर लगा तो प्लीज़ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।